चलो इस बार तो दूध है, पिछले बार ब्लैक कॉफ़ी पीना पड़ा था इसके चक्कर में। लास्ट टाइम ब्लैक कॉफ़ी बनाए थे, तो इस बार सोचे कि कुछ नया ट्राई करते हैं, तो मैंने आज दोगला कॉफ़ी बनाया है। अरे गवार, उसको दालगुना कॉफ़ी बोलते हैं। हाँ वही, मतलब दालगुना कॉफ़ी। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। Okay, do it again. Happy birthday, happy birthday. Birthday guy and birthday guy. And the music. ओके, तो ये ब्लॉग सेकंड है, और लास्ट जो क्लिप देखा आपने वो मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन का था ग्लेनरीज में। और मेरा बर्थडे, मेरा दार्जिलिंग जाने का रीज़न वही था उस टाइम पे कि मैं अपना बर्थडे वहाँ पे सेलिब्रेट कर पाऊँ। और ये जो जगह आप देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे, ये है टाइगर हिल्स। और टाइगर हिल्स जैसे आप लोग को सबको पता है क्यों लोग जाते हैं वहाँ पे। एक सनराइज़ पॉइंट है जहाँ पे टाइगर हिल्स से दिखता है कंचनजंगा के ऊपर जो पहला रेज़ होता है वो गिरता है, वो काफ़ी खूबसूरत होता है, बहुत ब्यूटीफुल होता है वो। उस व्यू के लिए लोग जाते हैं वहाँ पे। और मेरा किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जिस दिन से हम लोग दार्जिलिंग पहुँचे थे उस दिन से वहाँ पे बारिश हो रही थी, और आज भी बारिश ही हो रही थी। क्लाउड्स थे, कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं। बट मेरे किस्मत में कुछ और ही था। मेरे को वहाँ पे स्नोफॉल देखने को मिला उस दिन। और लोग कहते हैं कि वहाँ पे स्नोफॉल्स ज़्यादा होता नहीं है, काफ़ी सालों पहले हुआ था। मतलब अक्सर आपको स्नोफॉल नहीं देखने को मिलेगा दार्जिलिंग में, रेयरली होता है। और उस दिन मिला, स्नोफॉल मिला हमें। और ये है व्यूज़ स्नोफॉल का। अब हो सकता है कि चलो एक चीज़ नहीं मिला तो दूसरा चीज़ मिला मेरे को। इतना हेवी स्नोफॉल हो रहा था वहाँ पे, और उसके पहले काफ़ी देर पहले भी हुआ था वहाँ पे। मैं देखा, मैंने काफ़ी जगहों पे बर्फ़ जमी हुई थी। तो हाँ, टाइगर हिल से वो व्यू मैं नहीं देख पाया, उसके लिए थोड़ा अफसोस है। बट खुशी भी थी एक साइड से कि इतना हेवी स्नोफॉल मेरे को देखने को मिला। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपका किस्मत हमेशा साथ नहीं देता है। तो ठीक है, नहीं साथ दिया तो क्या हुआ, बट स्नोफॉल तो देखने को मिला। और स्नोफॉल के साथ साथ में एक सस्ता शाहरुख खान भी मिला मेरे को। मतलब लोग, अब इतने दूर से आप जा रहे हो, मतलब काफ़ी दूर से आप जा रहे हो, दार्जिलिंग घूमने जा रहे हो, टाइगर हिल पे जा रहे हो, इतने ऊपर चढ़ रहे हो आप, सी लेवल से ऊपर जा रहे हो, इतने -डिग्री टेम्परेचर में जा रहे हो। बट वहाँ पे आप जाके क्या करते हो, हाथ फैला लेते हो शाहरुख खान की तरह और पोज़ मारते हो। तो रिकॉर्डिंग भी खुद ही कर रहे हो, तो ये क्या मतलब बनता है? मतलब कोई सेंस ही नहीं है यार ये सब चीज़ करने का। हालांकि वो लोग टिकटॉकर्स थे तो उनके बारे में कुछ कहना गलत होगा, बिकॉज टिकटॉकर्स लोग तो बहुत ग्रेट होते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे शाहरुख खान स्पॉट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में एक बार वो टाइम स्टैम्प लेके कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कहाँ पे दिखा वो शाहरुख खान। क्योंकि हाथ फैला के सरसों के खेत में शाहरुख खान खड़ा होता है और हाथ फैला के यहाँ पे टाइगर हिल में एक जन अपना खुद का ही रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो उसके बारे में आप बताइएगा। और
क्या ही बोले इस व्यू के बारे में। फिर हम लोग वहाँ से सोच ही रहे थे कि निकल जाएं, बट स्नोफॉल और तेज़ हो रहा था तो मन नहीं कर रहा था कि वहाँ से निकले। बट क्या करें, अब हर जगह को थोड़ा थोड़ा टाइम लेके जाना था अपने को। इसके बाद का हमारा डेस्टिनेशन था, वहाँ तक पहुँचना था। तो हम लोग बाइक पे बैठे और फिर वहाँ से निकले हम लोग करशोंग के लिए। करशोंग में हमें जाना था डो हिल्स में। तो वहाँ से हम लोग टाइगर हिल को बाय बाय किए, फिर निकले डो हिल्स के लिए। और मैं अपना हेलमेट का कांच खुला रखा था ये सोच के कि बाहर जो स्नोफॉल हो रहा है उसका मज़ा लूँगा। लेकिन जैसे ही मैं ये स्टीप से नीचे उतरा और तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि बारिश भी हो रही है साथ में और बर्फ़ भी गिर रही है। तो सब हेलमेट के अंदर घुस रहा था और सांस नहीं ले पा रहा था मैं। तो फिर मेरे को कांच बंद करना पड़ा। और इसी दौरान ये भी रियलाइज़ हुआ मेरे को कि इतना जो स्नोफॉल हो रहा है, इतना जो बारिश हो रहा है, उसकी वजह से जो एक्शन कैम है उसके ऊपर ऐसा लेयर जम जाएगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है रिकॉर्ड होने में। तो ये चीज़ मेरे को रियलाइज़ नहीं होता। रिकॉर्ड होने के बाद मेरे को पता चला कि वैसे साइड में लेंस फ्लेयर हो गया था। और ये ऐसा नहीं है कि टाइगर हिल में पता चला था, ये करशोंग में मेरे को पता चला था कि जितने भी फुटेज रिकॉर्ड हुए वो ठीक से नहीं हुए, बिकॉज उसके आसपास में वो जम गया था, फॉग जम गया था। खैर कोई नहीं। और फुटेज को बर्बाद करने में ये इनोवा वाले का भी हाथ था, सामने आ गया था, हट ही नहीं रहा था, हॉर्न मार रहा था, मैं साइड नहीं दे रहा था, जाने नहीं दे रहा था, स्पीड नहीं कर सकता था बिकॉज रोड बहुत वेट था। तो अब उसको कट मार के तो निकल नहीं सकता था मैं। तो फिर जैसे तैसे निकला उसके आगे। और ये एक्चुअली में रीज़न यही था कि वो इनोवा सामने से हट जाए, बिकॉज मेरे को वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था ये जगह। ये आप देख रहे हैं कितना शानदार सा लग रहा है ये। अब ऐसा जगह और ऐसा कॉम्बिनेशन हम लोग को भूत वाला मूवी में ही मिलता है, बट वो लोग उसमें ऐसा म्यूज़िक डाल देते हैं जो हमें पसंद नहीं है और हमें देखना भी पसंद नहीं है। मतलब पसंद हो भी तो हम लोग नहीं देखना चाहेंगे, बिकॉज उस सीन को जिस तरह से वो लोग रेडी करते हैं। तो वहाँ से नीचे उतरते वक्त मैं एक जगह पे पहुँचा जहाँ पे बाइक मैंने रोक दी अचानक से, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि कहते हैं ना कि हर जगह पे पहुँचते हो तो आपको एक ऐसा जगह मिलता है जहाँ पे आप अपनी फ़ोटो शूट करवा लो। तो वो जगह यही था। मैं यहाँ से उतरा, फिर उतर के चारों तरफ देखा कहाँ से अच्छा पोज़ मार पाऊँगा। तो मैंने एक पोज़ फाइनली डिसाइड किया, जगह देखा, सब कुछ डिसाइड किया। फिर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कहा कि एक फ़ोटो खींच दो, और उसने इतना अच्छा एक फ़ोटो क्लिक किया मेरा कि मैंने उसको हर जगह पे डीपी लगा लिया। तो ये फ़ोटो वही है, मैंने इसको इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह पे डीपी लगा लिया। इतना सही लग रहा था ये। फ़ोटो क्लिक कराने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए डो हिल्स के लिए। और डो हिल्स का जो रास्ता था वो जाते वक्त हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ गए थे, नो मैंस लैंड में चले गए थे, बिकॉज़ वहाँ पे मैप में ऐसा एग्जैक्ट दिखा नहीं रहा था कि कहाँ पे घूमने का है। तो घूमते घूमते हम लोग पहुँचे ये जगह पे, और सोचा मैंने थोड़ा सा सिनेमैट शॉट ले लूँ। आता तो नहीं था उतना, बस थोड़ा बहुत कोशिश किया था मैंने। तो ये सब सिनेमैट शॉट जो है मैंने थोड़ा बहुत उठाया था वहाँ से। और लोग बोलते हैं काफ़ी कि हॉन्टेड जगह है ये, बट मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि हॉन्टेड है या फिर ऐसा कुछ है, क्योंकि मूवीज़ में यही दिखाते हैं क्रिप्टोमेरियाज और पाइन फॉरेस्ट में फॉग डाल के। बट वहाँ पे आप जब जाओगे तब आपको पता चलेगा कि कितना सही जगह होता है वो, कितना पीसफुल जगह होता है। मेरे को तो काफ़ी पीसफुल लगा ये जगह, और आप लोगों को भी लगेगा। और ये जगह मैं रेकमेंड करूँगा सबको जाने के लिए, बिकॉज़ ये जगह काफ़ी सुंदर है। मतलब लोग नॉर्मली दार्जिलिंग जाके पता नहीं रॉक गार्डन है और पता नहीं क्या क्या है, या फिर जू है, वहाँ सब विज़िट करते हैं। बट ये सारी चीज़ें तो मैन मेड है, मतलब लोगों ने बनाया उनको, तो नहीं है कोई मतलब वहाँ जाने का, कोई मतलब नहीं बनता। बट ये सब जगह आपको बहुत बढ़िया लगेगा। मतलब आप लोग एक बार जाके घूम के देखो,
ये चीज़ मैं रेकमेंड करूँगा सबको। और कहीं से भी कोई ऐसा फील नहीं हो रहा था कि डरावना है, स्पूकी है, काफ़ी पीसफुल लग रहा था ये जगह। ग्रीनरीज ही ग्रीनरीज थे आसपास में, और वहाँ पे लोकल शॉप भी है जहाँ पे आप जाके अगर आपको कुछ नाश्ता वगैरह करना है आप कर सकते हो, कॉफ़ी पीना है पी सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया जगह था वो। फिर यहाँ से हम लोग, थोड़ा सा डार्क हो रहा था, मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम हम लोग स्पेंड कर लिए थे, तो उस वजह से हम लोग को लगा कि अब निकलना चाहिए। तो बस हम लोगों ने शॉट एंड किया वहाँ पे। निकलते टाइम पे काफ़ी ऊपर है ये जगह, करशोंग में काफ़ी ऊपर जगह पे है। तो एक जगह पे आए जहाँ पे क्लाउड्स का पूरा क्लस्टर दिख रहा था और ऐसा लग रहा था वो बर्स्ट होकर पूरा सिटी पे जा रहा था। तो वो नीचे उतरते वक्त पे ही था, तो अचानक बाइक रोक दिया मैंने। बाइक रोक के फिर ये चीज़ मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब ये देखिए आपको कितना सही लगेगा ये चीज़ देख के। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ से ये रिकॉर्ड करके हम लोग फिर अपने रूम पे गए। रात हो चुका था, तो इसके बाद घूमने का कोई रीज़न नहीं था, तो हम लोग लोकल मार्केट थोड़ा बहुत घूमे और फिर अपने रूम पे चले गए। हम लोग को अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे निकलना था और नेक्स्ट ट्रिप के लिए, मतलब नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन था। तो नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन था वो हम लोग का केबल कार का था। केबल कार हम लोग सुबह सुबह निकले। बाइक नहीं लिया हमने, क्योंकि वो जो जगह है केबल कार वाला, वहाँ पे बाइक रखने का कोई जगह नहीं था। तो टिकल हो रहा था कि बाइक वहाँ पे रखना ठीक होगा नहीं होगा, नज़र से दूर, और काफ़ी दूर जा रहे थे ना केबल कार से, तो सेफ़ नहीं फील कर रहा था मैं। तो हम लोगों ने शेयर कैब लिया। शेयर कैब लेके फिर वहाँ तक आए। वहाँ से ये केबल कार लिया। केबल कार का 200 रुपीज़ पर पर्सन का लगा। और फिर हम लोग बैठे, और केबल कार में बैठने के बाद मेरा जो हालत ख़राब था, बिकॉज़ मेरे को बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। ये झूला हुआ या फिर मेरी गो राउंड हुआ, तो ऐसा ही थोड़ा बहुत फीलिंग दे रहा था, तो मेरे को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ये बस एक रोप पे टंगा हुआ था। तो केबल कार जब थोड़ा सा स्टेबल हुआ तब जाके मैं अपना कैमरा वैमरा बाहर निकाला, और ये सब स्नेक रोड वगैरह का जो आप सीन देख रहे हो ये सब रिकॉर्ड कर पाया मैं। फिर थोड़ा बेटर फील किया, फिर थोड़ा अपने आप को एडजस्ट किया उसके अकॉर्डिंग में, तब जाके मेरे को अच्छा लगा बहुत। फिर बहुत ज़्यादा ही फ्री हो गया था मैं, मतलब एडजस्ट कर गया था चीज़ों के साथ। तो वीडियोज़ उठा रहा था, साथ में एक और फैमिली थी, उससे भी बात कर रहा था मैं, और साथ में ये सस्ता वाला ड्रोन शॉट भी ले रहा था। अब सस्ता वाला इसलिए क्योंकि केबल कार जैसे मूव हो रहा था, उसके साथ मेरे को बस ये एडजस्ट करना था एक्शन कैम अपना, और काइंड ऑफ ड्रोन शॉट लग रहा था ये। तो इसलिए ये सस्ता वाला ड्रोन शॉट है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो ये केबल कार में जब जाओगे। साथ में एक अंकल थे, वो मेरे को बोल रहे थे कि तुमको देख के मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया था, बिकॉज़ उनको भी डर लग रहा था। तो उन्होंने मेरे को देख के कहा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया था कि चलो एक बंदा आ रहा है, बट उनको क्या पता था कि मैं ज़्यादा ही डरपोक हूँ उनसे। तो ये सब सारी बातें हो रही थी हम लोगों के बीच में। और केबल कार से उतर के एक एंड में आपको थोड़ा देर का ब्रेक लेना पड़ता है, वहाँ से दूसरा जो केबल कार आएगा उससे आपको वापस आना होता है। तो वहाँ पे जो आप उतरते हो वहाँ पे आपको बहुत सारे कैफ़ेज़ मिल जाएंगे जहाँ पे आप कुछ नाश्ता कर सकते हो, बियर पीना है बियर पी सकते हो आप, कॉफ़ी पीना है कॉफ़ी पी सकते हो। फिर वहाँ से हम लोग मैगी खाएं, कॉफ़ी पिए, और रिटर्न फिर अपना नंबर का वेट कर रहे थे कि जो नेक्स्ट केबल कार आएगा उस पर बैठ के निकल जाए। तो उस रिटर्न आते वक्त ये ज़िंदगी का मज़ा लेते हुए एक ये वाले भाई साहब मेरे को मिले, जो ज़िंदगी का मज़ा ले रहे थे इस जगह पे। शायद से बियर ही पी रहा था ये बंदा, बट जगह देख के और इसका वो लाइफ देख के मेरे को सच में हैरानी हो गया। खैर जो भी है, उसके बाद वहाँ से कुछ दूर जाते ही, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, शेयर कैब लिया हमने फिर से, और ये वाला जगह पहुँचे जिसको बोलते हैं हैप्पी वैली टी स्टेट। ये पूरा टी गार्डन है, फैला हुआ है और बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। एक्चुअली ऊपर से जो टी गार्डन दिख रहा था ये यही वाला उसी का पार्ट था। यहाँ पे हम लोग पहुँचे शेयर कैब से, वो ऊपर तक ही छोड़ दिया था, हम लोग को नीचे तक लेके नहीं आया था। नीचे जाने के लिए आपको पर्सनल कैब करना पड़ेगा, चार्जेस थे सिर्फ नीचे लाने के 200 रुपीज़। तो हमने कहा कि हम लोग इतने भी अभी ये नहीं है
कि इतना कम जाने के लिए हम लोग कैब कर लें, तो हम शेयर कैब से ऊपर ही उतर गए। फिर नीचे आए, नीचे आने में तो बहुत मज़ा आया, ऊपर जाने में फिर समझ में आ रहा था। बट ठीक है, उतना अगर आपको थोड़ा सा घूमना है, ट्रिप करना है, तो थोड़ा सा तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। उतना भी ज़्यादा नहीं है कि आपका हालत ख़राब हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा ब्रेक लेके जाना पड़ता है, बट नीचे उतर के जो व्यू मिलेगा वो वर्थ इट है। बिकॉज़ ये वाला जो जगह है टी स्टेट का, इस टाइम पे बंद था, सारा फैक्ट्रीज वगैरह बंद था, कुछ नहीं, काम नहीं हो रहा था यहाँ पे। तो हम लोग बहुत अच्छे से आराम से चिल होके घूम भी रहे थे। फ़ोटोज़ भी खिंचाया हमने बहुत यहाँ पे, और यहाँ पे वीडियोज़ भी शूट किया हमने। और इसके अंदर में घुस के चेक कर रहे थे कि कैसा होता है। इतना सही अलाइनमेंट में इसका प्लांटेशन होता है। मैं तो अंदर में पूरा घुस गया था, घुस के जो उसका अलाइनमेंट है वो सब चेक कर रहा था, काफ़ी दूर तक गया था और वीडियोस भी ले रहा था इसके अंदर घुस के। मेरे को तो डर लग रहा था कोई रोक टोक ना दे, तो इसलिए थोड़ा बहुत अंदर तक नहीं गया था। बट काफ़ी जगह जो है एक्सप्लोर किया मैंने इसको अच्छे से। जो सेटिस्फैक्शन होता है वो पूरा चाहिए था ना इंसान को, तो टी लीव्स को छू के भी देख रहा था कि कैसा है इसका थिकनेस, कैसा नहीं है। बिकॉज़ हम लोग तो हमेशा पैकेट खोल के चाय पी लेते थे, तो ये चीज़ पहली बार देखा था मैंने, तो अच्छे से इसको एक्सपीरियंस कर रहा था। बहुत बढ़िया लगा। ये वाला जगह भी मैं सबको रिकमेंड करूँगा जाने के लिए। आप लोग जाओ, ये जगह घूमो और देखो खुद से। बिकॉज़ एक कैमरा थोड़ी जस्टिफाई कर सकता है एक जगह का व्यू, जब तक आपका आँख वो जगह पे जाके ना देखें। तो ये चीज़ आप देखो, आप बताना आपको कैसा लगा, ये व्यू देख के आपको कैसा लगा। और ये है मेरे जो होम स्टे था उसके जस्ट 3 मिनट्स वॉकिंग पे जगह है एक, मतलब वहीं पे ही एक जगह है। आप वहाँ पे रह रहे हो तो आपको 3 मिनट लगेगा जाने में, जहाँ से आपको कंचनजंगा का व्यू दिख जाएगा। तो फ्रेटर्निटी होम स्टे में रहने का एक और फ़ायदा है कि आपको हॉस्पिटैलिटी तो A1 क्लास की मिलती ही है, साथ में ये व्यू भी मिलेगा आपको। और जिनके यहाँ पे मैं रह रहा था वो बंदों के बारे में क्या ही बोलूँ मैं, बहुत बढ़िया है वो लोग, बहुत 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 अच्छे लोग हैं। और ये रात में यहाँ पे बर्फ़ गिरा था, तो सारा जो लीव्स वगैरह है आप देख सकते हो फ्रॉस्ट हो गया, ग्रास पूरा जम गया था। बहुत अच्छा वाला मैंने इसका एक फ़ोटो उठाया है, मतलब इसका जो फ्रॉस्टेड लीव्स था बहुत बढ़िया लग रहा था। और इनका जो होम स्टे है उसका भी मैं एक 360 वीडियो दे रहा हूँ, सो दैट उससे आप लोग आइडिया लगा लो कितना अच्छा है। और ये बंदे दोनों ट्विंस हैं, गिटार बजाते हैं, गाना गाते हैं, यंग हैं, बहुत हैपनिंग हैं बंदे, बहुत हेल्पिंग भी हैं। ये लोग ट्रैकिंग भी करवाते हैं। अगर ट्रैकिंग के लिए आपको कांटेक्ट करना होगा तो आप लोग कर सकते हो। इनका कांटेक्ट डिटेल्स चाहिए होगा तो आप मेरे से ले सकते हो, इंस्टाग्राम में मेरे को आप पिंग कर सकते हो, मैं आपको दे दूँगा। और फ्यूचर में कभी ट्रैक पे जाना होगा तो आप इनको बोल सकते हो। 2-3 महीना पहले अगर आपको बुकिंग कराना है तो आप यहाँ पे करा सकते हो इनका होम स्टे के लिए। ये लोग का होम स्टे बहुत ही सुंदर था। जो व्यू आपको मिलेगा यहाँ से, जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये पर्दा कर्टेंस हटाना है, कर्टेंस हटा के बस आपको देख लेना है बाहर। उसके बाद का जो शानदार सा व्यू है बहुत बढ़िया है। और ये लोग काफ़ी अच्छे हैं, मतलब सबको मैं रिकमेंड करूँगा। इनका जो हॉस्पिटैलिटी था, और एक दिन निकलने के एक दिन पहले, मतलब उस रात को इन लोगों ने हमारे लिए कुछ किया था, तो वो वीडियो में भी आपको शेयर करके दिखा रहा हूँ। This is fake or no? It's the real one. I got it just before coming to Darjeeling. Yo, bulldog. And How much? what's the storage? Storage, I got it 32 GB internal, and I have 2 cards. That one, it is supported up to 128 GB. That's good. Each and every story of Darjeeling is Captured here. captured here. So I'll go and process this one. So I'm covering this one as well. So
So that will be an introduction video for everyone. Introduction दे दीजिए थोड़ा सा. Begin, bro. Begin, bro. I'm not cutting the wood right now. Wait. Okay, that will be quite good for the intro video, for but that, because that's like for the memory, because- bro. Good memories. yes, because that's what you get when you visit yeah, Fraternity homestay, Yeah. right? So I'm the woodcutter over here. no, with the name and everything, if you want With to the tell. name, bro. Okay, so let's start with Silas. Okay. Bro. Go. Silas. My name is Silas. Fireman. Fireman. Yeah. Currently the fireman. Basically, he drives for all our tourists. Anything, Anything everything you want to see, contact this guy Silas. Okay, right now we move to the woodcutter, bro. So can I have some small introduction? Introduce yourself, man. This is woodcutter Kevin, Silas, aka owner of the homestay, tour leader, trek leader, and an investor. Okay. Okay, now we come My name is to Kevin, and I'm the brother of everything. I'm the brother of my. He's my cousin. Okay. I'm twin brother of twins, bro. So they are just born one in the gap of just 1 minute. So he is the elder one, Yeah, he is the younger one. Yeah, just 1 minute. Just 1 minute difference. And the fight begins. Who is the elder one? Yeah. And I am also the owner of this homestay, but I'm everything he said except the tour leader part. Yeah. And this is our guest today. Okay, my name is Guddu. So we have visited this beautiful homestay right Yep. in front of us. Yeah, which I'm gonna show you later. See this view. We are staying with these beautiful people, helping us for the last day Whoa. of trying to make it memorable by making Yes. this bonfire and releasing music. Indeed, for you. Okay. And There's some music. Yes. yeah. Can you play guitar, Guddu? No, I don't. Oh, I got a can- guitar though. Do you want me to bring it up and Yes, maybe we yes, can have yes, some yes. fun Sure, playing sure, guitar? sure. We will enjoy. Okay. it. And this is our room, and this is Guddu's girlfriend over here, Shiny. She's Packing for tomorrow. oh apparently she's packing for tomorrow. She's managing all the things for tomorrow. All messed up. Yeah, all messed up. Like this. Yeah. She's gonna hustle, I guess. But this is our room, and she's kind of busy right now, so we're gonna go back, and Bye-bye. we'll join you soon, Guddu. Yeah. Yeah, I mean, Shiny. Okay, Shiny. Oh, okay, it closed. No, it's still on. Okay, have a look at the bonfire. The jugaad, we can say. You see this things for blocking air. This one and this one. So if you have no idea where we are right now, so we are on an open space from where you can see whole Darjeeling twinkling. I'll also add some photos of night photos, maybe of stars, with this video. You'll be able to. Tea state, but it's Okay. you can see the tea state. Ah, Whole area is tea state. no worries. I have got the videos covered for morning shots also. Good. And how cold it is good today. Today it's Extremely chilly cold with Extremely a lot of wind blowing, and I believe right now it's 3 degrees. Maybe even 1 degree. I don't know. At No, night, it will at go to night- 1 degree yeah, at night. At night it falls. Yeah. Yeah. Further falls down. So I'm ending up the video. Once you sit down. Yeah. नेक्स्ट डे फिर हमने पैकिंग करके निकले। बाइक पे सारा सामान लोड किया, बस वही टैंक बैग और जो माउंटेन बैग था। आते वक्त हम लोग ब्रेक करके आए थे, मालदा में ब्रेक लिया था। जाते वक्त हमने डिसाइड किया था कि नहीं रुकेंगे, डायरेक्ट मतलब दार्जिलिंग से डायरेक्ट कोलकाता। तो वो उस जर्नी में हम लोग को 17 घंटा लगा। तो ये हम लोग फाइनल बाय कर रहे हैं इन लोगों को। ये केविन है और ये केविव है। काफ़ी सैड सा फील हो रहा था निकलते वक्त, बिकॉज़ दार्जिलिंग एक ऐसा जगह है जहाँ से आपको मन नहीं करेगा जाने का। और इनका बिहेवियर से तो और भी वो लग रहा था कि कुछ दिन और रुक जाते, बट ऑफिस ज्वाइन करना था। तो हम लोग वहाँ से निकले। निकलने के बाद
जो मैंने बोला कि 17 घंटा का जो जर्नी था उसमें एक चीज़ मेरे को जो रियलाइज़ हुआ था कि मेरी गर्लफ्रेंड पीछे बैठी थी, उसको बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रहा था बैग कैरी करने में। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रहा था कि जाते वक्त क्यों ना बैग को हम लोग लोड कर दें बस में, जो सिलीगुड़ी से बस निकलता है कोलकाता के लिए। तो मेरे दिमाग में यही सब चीज़ चल रहा था दार्जिलिंग से निकलते वक्त, और मैं उसके साथ डिस्कस भी कर रहा था, बट वो मना कर रही थी। वो थी कि नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। बट मेरे को तो पता है कि क्या हाल हुआ था आते टाइम में, जबकि ब्रेक जर्नी था। अभी तो कंटिन्यू जाना, हमें 17-18 घंटा कंटिन्यू बाइक चलाना है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं लेना है। मतलब नॉर्मल चाय ब्रेक हुआ, ये सब हुआ। तो सिलीगुड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसको रियलाइज़ हो गया कि उसको बहुत ज़्यादा ही पेन होने वाला है बैक में। तो उसने भी कहा ठीक है, वही करते हैं हम लोग। हम लोग ने फिर सिलीगुड़ी बस स्टैंड गए। हम लोग बाइक वहाँ पे रखा साइड में, बैग को लिया, अच्छे से रैप किया, उसको सील किया। वहाँ पे जो बस स्टैंड में बस वाला जो काउंटर है, वहाँ पे हमने सारा डिटेल्स बताया उनको कि कैसे कैसे कहाँ पे लेना है। तो उन्होंने फ़ोन नंबर दे दिया, हमने बुकिंग अमाउंट 200 रुपये दे दिया उसको। वहाँ से फिर हम लोग निकल गए। और मेरे को तो पहले पता था कि हम बस से पहले पहुँच जाएंगे कोलकाता, बिकॉज़ बस खुलने वाला था शाम को 5 बजे, और सुबह को शायद से 2 से 3 बजे के बीच में घुसने वाला था, ऐसा उन्होंने मेरे को कहा था। और मेरा एस्टिमेटेड टाइम था कि मैं 1 बजे करीब घुस जाऊंगा, बट हुआ उसका पूरा उल्टा ही। बस नेक्स्ट डे आया 12 बजे के करीब दोपहर में, और मैं रात को 3 बजे तक पहुंच गया था। तो उसके बाद का क्लिप मैं ऐड कर दे रहा हूँ। इसके बाद का क्लिप आप देख लो खुद ही, जब हम लोग कोलकाता पहुंच गए थे तब। साइड को ही है ना, इधर वाला या पीछे वाला? 400 बुलेट से कम है। नहीं, बुलेट से 5-10 किलो कम है। पूछ लेते हैं। भैया, सिलीगुड़ी का बस स्टैंड किधर होगा? यही है सम्राट। ये कहाँ पे होगा? इधर से यही है दादा। एक लगेज था, ये लगेज एक दिए थे कल, चढ़ाए थे। ये वाला नहीं, नाम नहीं लिखा, पैकिंग हम ही किए थे। कितना आप भी लेंगे? अब 200 रुपये वहाँ पे दे दिए। लेके कैसे जाएंगे? पॉलिथीन फाड़ना होगा और भी।
और तब जाके ऑफिशियली हम लोग का ट्रिप ख़त्म हुआ। हम लोग अपने कॉम्प्लेक्स में पहुँचे। काफ़ी एक्साइटमेंट भी था, काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग था कि ट्रिप ख़त्म हो गया अब, और बहुत ज़्यादा ही बॉडी में पेन हो रहा था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब बस रेस्ट लेना और सुबह जाके बैग कलेक्ट करना है। तो ये रहा हम लोग का कॉम्प्लेक्स जहाँ पे मैं रहता हूँ। बाइक यहीं पे पार्किंग रहती है मेरी। फिर एक फाइनल सा अचीवमेंट वाला हग कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना फर्स्ट ऑफिशियल बाइक ट्रिप। अब अगर आपको नेक्स्ट ब्लॉग अच्छा वाला चाहिए तो आपको मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ अब लाऊँगा। ये सारा चीज़ जो अभी पैंडमिक चल रहा है ख़त्म हो जाए उसके बाद, और कोशिश करूँगा कि और भी इम्प्रूव करूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए। नया चैनल है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।